हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करेंगे कल की के डे 15 की, यानी कि 2 हफ्ता और 1 दिन किस तरीके का एक्साइटिंग दिन रहा ये उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल मिड ऑफ द वीक है, उसके बाद सैटरडे संडे आएगा, फिर से एक और जंप आएगी। लेकिन जंप से पहले क्या हुआ है वो, और जो बहुत सारे जंपे मार रहा था किल, उसका क्या हुआ। आई थिंक मूवी इज किल्ड, बट स्पिरिट शायद मेरे ख्याल से किल नहीं होनी चाहिए, ना तो मेकर्स की, ना तो डायरेक्टर की, और ना ही आर्टिस्ट की, क्योंकि ये फैंटास्टिक मूवी है। डे 7 है इसका आज। 1.25 करोड़ इसने किए थे कल। आज 1 करोड़ रुपए के आसपास करेगा। कल 10% पे ओपन हुआ था, आज 7% पे ही ओपन हुआ। नाइट शो आता है तो 18% का थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर था ऑक्यूपेंसी का, और आज है 15%। तो ये 1 करोड़ रुपए पे एंड करेगा। ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर नहीं है। तो 10 करोड़ के जो कल का टोटल था नेट इंडिया का, दैट हैज बिकम 11 करोड़ रुपीज। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है वो 22 करोड़ रुपीज के आसपास है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो किल मूवी है, ये 40 करोड़ रुपए में तो बनी है। तो बाकी थिएटिकल जो राइट्स हैं वो लगभग लगभग 20-22 करोड़ रुपए के बिके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मूवी 40 करोड़ रुपए के आसपास नहीं कमाती है अगर नेट में थिएटर्स के ऊपर, तो ये थोड़ा सा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगा। और लॉस मेकिंग का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटर्स वुड बी एट लॉस फॉर श्योर इन दिस मूवी। ठीक है। क्यों फेल हो गई इसका रीजन किसी के पास भी नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, आप लोगों से भी पूछा, कोई भी कन्विंसिंग आंसर तो नहीं निकल के आया। कल की का बात कर लेते हैं, डे 15 का। ऑलमोस्ट सेम तरीके की ही ऑक्यूपेंसी, सेम तरीके के नंबर पे ही ये लीड कर रही है जो कल हुआ है। 13% पे ओपन हुई थी, आज 13.5% के आसपास ओपन हुई है। एंड हुई थी कल 25% पे, आज भी करीबन करीबन 25% पे ये क्लोज होगा। तो कल का जो 8 करोड़ रुपए इसने ऐड किया था, वही लगभग लगभग आज भी ये ऐड करेगा। हो सकता है फ्यू लैक्स हेयर एंड देयर। तो ये 7.75 करोड़ रुपीस के आसपास आज ऐड करना चाहिए। तो 538 करोड़ जो इसने कल तक कमा लिए थे वो हो गए 546 करोड़ रुपीस। तो 550 करोड़ रुपए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, उसकी तरफ जा रही है। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ वो भी क्यों देखना, अब तो 600 देखो, सीधा 600 के आसपास जाएगी। और 1000 करोड़ रुपए के ऊपर आए रखो एज अ बिगर नंबर, क्योंकि कल का 870 करोड़ जो है वो बढ़ के वो 880 करोड़ रुपीज हो गया है। यानी कि कल सैटरडे संडे में ये 925 करोड़ से आगे 935-940 करोड़ मेरे ख्याल से शायद चला जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूवी जो है इसको चैलेंज नहीं करेगी हिंदी बेल्ट के अंदर। और तेलुगु मार्केट के अंदर जो रुझान है वो इंडियन टू का तो है, क्योंकि 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक की अभी तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो ओपन तो अच्छा होगी वहां पर ये इंडियन टू भी। और काल्की को थोड़ा सा डेंट पड़ेगा उससे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सैटरडे संडे में काल्की बहुत धमाल करने वाली है। अब मेरी एस्टिमेशन है कि 15 करोड़ एक दिन करेगी, और एक दिन 17-18 करोड़ भी खींच लाएगी आराम से। तो काफ़ी बड़े नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीकेंड के ऊपर। हिंदी का जो टोटल है वो 228 करोड़ हो चुका है। तमिल का वर्जन 31.6 है। तेलुगु वर्जन है 252 करोड़ रुपीज़। जो कन्नड़ा वर्जन है वो है 19.65 करोड़ रुपीज़। और जो आपका ओवरसीज है वो है 232 करोड़ रुपीज़। अब कन्नड़ा वर्जन तो वैसे ही स्लो डाउन हो चुका था, तो उसकी बात नहीं करते हैं। जो मलयालम वर्जन है, सॉरी, वो 19.65 करोड़ है। वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। और जो तेलुगु वर्जन है उसके अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन ऑलरेडी आ चुका है, 2-2 करोड़ रुपए ऐड हो रहे हैं। कल की जो मूवी है, यानी कल की जो रिलीज वाली मूवी है, वो इंडियन टू है। तो वहां पर थोड़ा माइंड स्पेस जरूर जाएगा। हिंदी के अंदर इंडियन टू का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एडवांस बुकिंग नहीं है। तो शायद लोगों की प्रेफरेंस अभी भी कल की ही होगी। ठीक है। तमिल वर्जन के अंदर जो कि धीरे धीरे चल रहा था, कल 31 था, 31.6 करोड़ है, उसके अंदर जरूर टेंट आएगा, क्योंकि अब तो पहली चॉइस जो होगी उनकी लैंग्वेज की होगी। तो तमिल जो ऑडियंस है वो पहले इंडियन टू देखना पसंद करेगी। ये मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, इससे हालांकि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि ये बात मेंशन मत करो, क्योंकि हम बिल्कुल ही वो चीज़ मानेंगे जो हमें माननी है। बट ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस रखना चाहिए। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि एक फेयर बॉडी होनी चाहिए, जो सबके बारे में बताना चाहिए कि कहाँ से क्या कलेक्शन आ गया। और फिर ये कॉमस्कोर ने ये बोल दिया, वो कर दिया। कॉमस्कोर ने जो भी नंबर दे दिया ना, उसको एक बारी जाओ देखो कि वहाँ कॉमस्कोर का क्या नंबर है, और मल्टीप्लाई करो 86 से, क्योंकि 84 रुपीज़ से रादर 84 रुपीज़ है आपका इंडियन रुपीज़ का अमाउंट। आपको पता चलेगा कि यूएस में एक्चुअली में हुआ कितना और कौन से क्षेत्र से कितना आ रहा है। वो टोटल भी नहीं मैच कर रहे हैं थोड़े से, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। हिंदी जो था 170 करोड़ रुपीज के ऊपर कहीं ना कहीं सेफ था।
जो तेलुगु वर्जन है, क्योंकि ये 200 करोड़ में तो बिकी है मूवी, ठीक है, तो कम से कम इसको 350 करोड़ रुपए करने पड़ेंगे, 340 तो करने ही पड़ेंगे ताकि ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर आ पाए। अब जिसको ये मैथ समझ में नहीं आता, वो रोता पिटता रहे, कमेंट में आके गाली देके चला जाए, फिर मैं हटा दूंगा उसको, तो माहौल तो खराब कर नहीं सकते, वो उनकी इच्छा। और जिनको लगता है कि इस बात में कोई भी सच है, लॉजिक लग रहा है, वो मेरे ख्याल से थोड़े से रैशनल और सेंसिबल लोग हैं, वो लिखते हैं, वो थैंक यू बोल देते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, आपने कम से कम कुछ सेंसिबल बात तो करी है। देखो कभी भी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। अगर ये नंबर्स किसी भी इंडस्ट्री के अगर मैच नहीं कर रहे होते हैं, या फिर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस परसेंटेज पे जाके प्रॉफिटेबल होगा, तो आप बड़ी कन्वीनियंटली उसको मत सच मान लो कि हाँ ये मेरा स्टार है तो जो ये ठीक बोल रहा होगा, कोई एक यूट्यूबर या फिर कोई एक वेबसाइट ठीक बोल रही है तो वो ठीक ही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर, नंबर्स की गेम के अंदर, ट्रांसपेरेंसी किसी भी इंडस्ट्री की 100% नहीं है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये बहुत, आप ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आप ये भी कुछ बोल सकते हो कि मेरे भी एक्यूरेट नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे भी एक्यूरेट नहीं है, दुनिया के भी एक्यूरेट नहीं है, ये हो भी नहीं सकते हैं जब तक इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। बट दिस इज द नंबर विच आई एम रिलेइंग इट टू यू, दिस इज द क्लोजेस्ट दैट एवरीबडी इज बिलीविंग। सो ये लार्जर जो सेट ऑफ लोग हैं उनका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। बाकी जो फैंस हैं वो तो फिर जैसा समझना चाहे उनकी इच्छा है। बाय बाय।